हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे दो वर्ड है, रिप्रोडक्शन और प्लांट से रिलेटेड है, तो हमको कंसंट्रेट करना है प्लांट से, रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोड्यूसिंग, ठीक है, प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ सेम स्पीसीज। रिप्रोडक्शन का मतलब फिर से उसको बनाना, जैसे कोई सामान है प्रोडक्शन करना, तो रिप्रोडक्शन मतलब उसी तरह की चीजों को फिर से बनाना। तो एक प्लांट अपने तरह का खुद का प्लांट जो बनाता है, एक एनिमल अपनी तरह का खुद का एनिमल जो प्रोड्यूस करता है, उसी को रिप्रोडक्शन करते हैं। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ। यहां पे मैंने यंग वंस इसलिए ऐड कर दिया कि वो स्पीसीज से रिलेटेड है, इसलिए। तो यहां पे क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। यही सारे चीज हम लोग को यहाँ समझना है इस चैप्टर में। तो मेनली यही है, प्लांट में जो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारे को हमको इसको डिस्कस करना है। लेट्स बिगिन। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स मतलब ह्यूमन बींग्स में पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इसे प्लांट्स में होते हैं। तो प्लांट्स में पेरेंट्स तो होते नहीं है, ठीक है, तो वहां पे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो हमको समझना है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरह से होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखते हैं क्या है एसेक्सुअल, ए लगा देते हैं, फिर सेक्सुअल वही रहता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। दो तरह से प्लांट नए प्लांट को जन्म देते हैं, वो क्या होता है वो देखते हैं। तो एसेक्सुअल, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स ये पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है बिना गेमेट्स के, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, ठीक है, कि जो है मेल और फीमेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनके कारण जो है गेमेट्स बनते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे, सेक्सुअल प्रोडक्शन में ये चीज आएंगी। तो इसमें क्या है, ऐसा होता नहीं, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। इसमें क्या है, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें दो नहीं होते। इन एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। तो इसमें बिना बीज के भी प्लांट जो है नए पौधे बना देता है। ये कितने तरह का होता है, ए रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे दिया है, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा होता है, एक बडिंग फॉर्मेशन के द्वारा हो जाए, फ्रैगमेंट स्पोर फॉर्मेशन। ये चार तरीके से प्लांट जो है बनाते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स की अपनी अपनी अलग अलग खूबियां होती हैं, उसके हिसाब से अपना करते हैं। जैसे झाड़ है, फूल पत्तियां हैं, ठीक है, वो सब जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन से होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है, वेजिटेटिव में क्या क्या होता है, बडिंग क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये चारों हम एक एक करके देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टीम, लीफ, बड्स। कहने का मतलब कोई प्लांट्स है, उसके रूट्स, उसकी जड़ काट के एक जगह से दूसरी जगह लगा दीजिए, या उसकी टहनियां काट के एक दूसरे जगह से लगा दीजिए, ठीक है। तो उन सब से जो है, कभी कभी जैसे कैक्टस होता है, उसका पत्तियां काट के दूसरी जगह लगा दीजिए, दूसरा कैक्टस हो जाता है। बर्ड्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो पोर्स निकले होते हैं, जैसे गुलाब में देखेंगे तो लगाएंगे तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, जिसमें से पत्तियां हरी हरी निकलती हैं, तो उसको काट के लगा देंगे। तो उसमें से फिर से नया प्लांट्स बन जाएगा। तो उस तरह में को वेजिटेटिव प्रोडक्शन, जैसे इसमें कहते हैं रोज, बेरी,
फाइलम जो है, बैरीफाइलम जो झाड़ वगैरह होती हैं, वो सारे उस स्पीसीज के, जैसे आपका गुड़हल का फूल है या चमेली का फूल है, रात रानी का, ये तमाम तरह के हैं। टहनियाँ काट के, झाड़ काट के, चमेली वगैरह की लंबी लंबी झाड़ होती है, काट ले जाके गाड़ दीजिए, फिर से वहां से नया पौधा बन जाता है। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ये होता है। बडिंग फॉर्मेशंस क्या होता है? बडिंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रो और बड ड्यू टू सेल डिवीजन एट द पार्टिकुलर सीट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यही है जिसमें दे इवेंचुअली ब्रेक अवे फ्रॉम पेरेंट्स। हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट जो होते हैं, ईस्ट उसमें जो है बडिंग होता है। ये छोटा सा ईस्ट सेल होता है, उसमें से ये थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद ये अलग हो जाता है, अलग होने के बाद ये अलग होके निकल जाता है। ये निकल के कई बड बन गए, ये सारे बड अगर निकल जाएंगे तो ये फिर से जो है नया ईस्ट्रा या हाइड्रा बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं बडिंग फॉर्मेशन, छोटे ऐसे बड बनाना। ठीक है, ये भी और ज्यादा क्लियर पिक्चर है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट। ईच ऑफ दिस फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए मैच्योर फुल्ली ग्रोइंग इंडिविजुअल दैट आर क्लोन टू ओरिजिनल। स्पॉन्जेस एंड लीची रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि अपनी तरह का दूसरा बनाना। ठीक है, जैसे लाइकेन होती है, घास जो होती है, घास में देखेंगे पत्थरों पे हरी हरी घास होती है, तो उसमें क्या होता है, उसी तरह का अलग अलग फिर से बनाते रहना। स्पॉन्ज क्या है? स्पॉन्ज वही होते हैं, फंगस वगैरह जो होते हैं बनाते हैं, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से ये होता है, क्लोन बनाते हैं। ये एग्जांपल याद रखिए। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर आर रिप्रोडक्टिव बॉडीज एंड आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी होती हैं, ब्रेड वगैरह में होते हैं। व्हेन दीज स्पोर आर रिलीज इनटू सराउंडिंग एरिया दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। जैसे फंगीज वगैरह थे, फंगीज वगैरह हवा में उड़ते रहते हैं, जैसे उनको सड़ा गला कुछ होता है उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं, बैठ के वहां पे फिर से ग्रोथ करना शुरू होती है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है। एक और भी फीजन होता है, फीजन तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। ये क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और पैरामीशियम। ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डाटा सेल। तो ये थोड़ा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे क्या होता है कि एक सपोज करिए एक अमीबा है, अमीबा का कोई फिक्स वो नहीं था, धीरे धीरे क्या होता है, अमीबा का सेल जो है सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, इसका ये जो है फैलने, ये जो बड़ा है ये फैलने लगता है। फैलने के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये इस तरह के पतले पतले दो बन जाते हैं। फिर इसके बाद एक अमीबा यहाँ, फिर एक अमीबा यहाँ बन जाता है। इस तरह का इसको फीजन कहते हैं, टूट जाना। ठीक है, फीजन का मतलब, ठीक है, पार्ट में टूटना, पार्ट में ब्रेक इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में ब्रेक होना को फीजन कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम जैसे छोटे यूनिसेल। तो यहां पे क्या है कि ये फीजन दो तरह का है। पहले एक बाइनरी फीजन और एक मल्टीपल फीजन, मतलब एक बार टूटना और कई बार टूटना। ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2, जैसे अमीबा में हमने अभी दिखाया था कि 1 से 2 बन जाते हैं, तो वो बाइनरी फीजन कहलाता है। इसमें अमीबा और पैरामीशियम में होता है। अब मल्टीपल फीजन किसमें? ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डाटर सेल, जैसे प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम में एक से, जैसे एक सेल है, बाद में वो डिवाइड होके कई छोटे छोटे में बन जाता है। ठीक है, कई छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है। इस केस में क्या है, एक है वो डिवाइड होके 2 में बनता है, लेकिन इसमें कई में बन जाते हैं। तो ये सिंपल फीजन होता है, टूटना, ब्रेक होना। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में डिस्कस करते हैं।
रिप्रोडक्शन, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या होता है ये समझते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट अकर थ्रू द फ्यूजन। फ्यूजन का यहां समझिए, यहां वर्ड क्या है, फ्यूजन, जुड़ना, ठीक है, ज्वाइन होना, और उसमें क्या है, ब्रेक होना। इसमें ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। दो मिलके, छोटे छोटे मिलके, दो मिलके तीसरा बना लेते हैं, ठीक है, दोनों मिलके तीसरा बना लेते हैं, दैट इज ये मतलब है। विच इवेंचुअली गिव राइज टू ए सीड एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो दो मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के बाद सीड बनते हैं, सीड्स के बाद जो है उस सीड से फिर नया प्लांट्स बन जाता है। देखेंगे इसका और क्या प्रोसेस है। फ्लावर आर द पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो ये प्लांट ही है, फ्लावर बनता है, फ्रूट बनता है, बीज बनता है। मेल गैमेट्स, इसमें द मेल गैमेट्स दैट इज पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर्स, व्हाइल द फीमेल गैमेट्स ओव्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय पिस्टिल्स। यहाँ पे दो चीजें हैं, दो गैमेट्स हैं। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, एंथर्स कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स को जो ओव्यूल्स कहते हैं। तो मेल गैमेट्स जो है को पोलन ग्रैंड है वो एंथर से प्रोड्यूस होता है, और पोलन ग्रैंड और ओव्यूल्स, तो मेल गैमेट्स पोलन ग्रैंड होते हैं, फीमेल गैमेट्स ओव्यूल्स होते हैं। पोलन ग्रैंड्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर्स में, और हमने फ्लावर का पार्ट्स में देखा था ओव्यूल्स जो है पिस्टिल्स में प्रोड्यूस होते हैं। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीट ड्यू टू पोलिनेशन, पोलिनेशन के द्वारा ये मिलते हैं। फ्यूज बाय द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में दोनों आपस में एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट, प्लांट देते हैं, फ्रूट और सीड देते हैं। ये प्रोसेस और डिटेल में हम देखते हैं। यहां पे देखिए मेल का है, पोलेन है, इसको जैसे पोलेन है एंथर से निकला, और ये फीमेल का एक्स है, ओव्यूल है, ठीक है, पोलेन है, ये निकला। ये दोनों यहां से और ये यहां से, ये दोनों आके मिले, ये दोनों मिले, ठीक है। मिलने के बाद एक जाइगोट बन गया। यहां पे इस जाइगोट में क्या फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना। इसी एम्ब्रियो से आपको जो है सीड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हम बताया, फर्टिलाइजेशन इज द फिनोमेना ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है, मिलता है, इसको क्या है, कंबाइंड करना, कंबाइंड, ठीक है, मिलना। और उसमें क्या है, फ्यूजन क्या था, ब्रेक होना, टूटना। इसमें कंबाइंड होना है, टूटना, जस्ट अपोजिट है। तो इसमें क्या है, मेल गैमेट्स हमने भी ऊपर दिखाया, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है, मिलते हैं। मेल का क्या है, पोलेन, पोलेन है, और ये क्या है, ओव्यूल, VULE, व्यूल्स। ये दोनों जो है आपके मिलते हैं, ओव्यूल्स, OV, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। पोलेन और ओव्यूल्स मिलने के बाद, जब मिलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, गैमेट्स, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। स्पर्म है, यहाँ पे जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट, और जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बन गया। तो आपका जो है फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस होता है ऑफ फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है।
मेल फीमेल गेमेट्स जो मिलते हैं, मिलने के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। जो मिलने की जो प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर बाद में वो जाइगोट जो है आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोट क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मेल एंड फीमेल गेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो वही बताया, मेल और फीमेल के गेमेट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। सम इन केस ऑफ प्लांट मेल गेमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन फ्यूज विद फीमेल गेमेट्स। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स में क्या है, मेल गेमेट्स में क्या है पोलन ग्रेन होते हैं और वो फ्यूज हो जाते हैं फीमेल गेमेट्स जैसे एग से। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अनसेल फॉर्म्ड आउट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड जाइगोट। वही है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको जाइगोट कहते हैं, उन्हें पता है। पोलिनेशन क्या होता? पोलिनेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज एंथर्स टू मेल पार्ट ऑफ फ्लावर दैट इज स्टिग्मा। तो पोलिनेशन क्या है? प्रोसेस है। इसमें क्या है, पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन कहां से? पोलन ग्रेन ऑफ एंथर, ठीक है, ट्रांसफर होता है टू फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट्स में ट्रांसफर होता है जिसको कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और स्टिग्मा में पिस्टल होता है, पिस्टल्स होता है, वहीं पे आपको एग होते हैं, फीमेल के एग्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद ये पोलन वहां पे जाता है और वहां पे उससे मिलता है, मिलने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो ये प्रोसेस है, पोलिनेशन इज ए प्रोसेस ट्रांसफरिंग पोलन। एम्ब्रियो क्या? जाइगोट फ्यूजर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बना वो डेवलप होता है और एम्ब्रियो में बनता है। इन एनिमल एम्ब्रियो ग्रो इनटू एन एडल्ट। जानवरों में एम्ब्रियो बच्चे के फॉर्म में बन जाता है। इन प्लांट एम्ब्रियो फ्यूचर गिव राइज टू सूट सिस्टम। एम्ब्रियो से फिर सूट बनता है एंड रूट सिस्टम। तो एम्ब्रियो से जो क्या है, जो निकलते नहीं सफेद सफेद लाल, तो वही सूट और रूट निकालने का काम। एम्ब्रियो से सूट और रूट मिलता है, फिर उसी से पत्तियां निकलती, ठीक है। तो अब पॉलिनेशन का है, दो तरह के पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? If pollen happen to land on stigma of same flower, it is called self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो स्टिग्मा होता है फीमेल का, वहां पर पोलन ग्रेन अपने आप आ जाता है, पहुंचता है, उसी प्लांट में आ जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पोलन आ जाता है अपने आप से, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या फीमेल में पोलन ग्रेन आता है, बाहर से आता है, दूसरे प्लांट से आता है। वो किसके द्वारा? मधुमक्खियों के द्वारा, हवा के द्वारा, चिड़ियों के पैरों के द्वारा, इन सब के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आके आ जाता है। तो वहां पे क्रॉस, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। फिर पोलन ऑफ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, एक प्लांट ये है, यहाँ पे एक प्लांट अलग है। तो मधुमक्खियां, चिड़िया वगैरह, ठीक है, जो चिड़िया हैं उनके पैरों में यहाँ बैठी आई और यहाँ से उड़ के यहाँ पे फिर से बैठती हैं इसके फ्लावर पे। खासकर मधुमक्खियां ज्यादा है, 20 मधुमक्खियां ज्यादा काम करती। हवा जब चलता है तो पोलन पीले पीले हल्के हल्के होते हैं। सरसों के फूल देखिए, सरसों के फूल में पीले पीले उड़ के आते हैं, आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में लग जाता है पीला पीला। तो वही है, गुड़हल या गेंदा के फूल में हाथ से छुएंगे तो आपके हाथ में कुछ लग जाता है, तो वही पोलन होता है। तो वो पोलन उड़ के जो है दूसरे प्लांट में चला जाता है और उसके फीमेल स्टिग्मा में चिपक जाता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सेम प्लांट होते हैं, सेम फ्लावर होते हैं। फिर कहते हैं एम्ब्रियो के बाद फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन होता है। इन प्लांट पोस्ट फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑन।
ठीक है, ओवरी फ्रूट में बल जाता है और धीरे धीरे फूल की जो है और पंखुड़ियां हैं वो निकल के खत्म हो जाती। रिप्ड ओवरी फॉर्म फ्रूट, फिर बाद में वो जो पक जाती है ओवरी वो फ्रूट बन जाता है। ओव्यूल फॉर्म द सीड, और ओव्यूल जो उसमें होते हैं वो बीज बन जाते हैं। अब करें सीड कैसे जाता है वही बता रहा है। सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर डिस्पर्स अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। दीज सीड हाउ डिफरेंट कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्पर्सिंग एजेंट। तो वही है, सभी मधुमक्खियां हैं, एक जगह हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, पानी में बह के चला जाता है, या कोई चिड़िया है उसको तोड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाके गिरा देती है। यहाँ पे जैसे सीड आर विंड एंड लाइट टू गेट कैरीड बाय विंड, जैसे मपल एंड ड्रम स्टिक। हेयर सीड, मदार, हेयर फ्रूट, सफेद उड़ जाता है, सनफ्लावर गर्मियों में एक जगह दूसरे, यही है विंड के द्वारा। पानी के द्वारा जैसे कोकोनट वगैरह एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। दिस सीड ऑफ फ्रूट नॉर्मली डेवलप द एबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइबरस स्पॉन्ज कोट। कोकोनट एक जगह से दूसरी जगह बह जाता है, नारियल, पानी के किनारे पेड़ होते हैं। एनिमल से क्या है, स्पिंजी सीट with hook that are attached to animal body and are hence carried dispense way. Xanthium urena. Few of seed disperse when fruit burst out with sudden jerk, which get discarded away to distance for the parent plant, जैसे बालसार और कस्टर। कस्टर मतलब रुई का जैसे फूट जाता है तो उड़ जाता है, वही कहने का मतलब है, बस यही कुछ है। तो इस तरह जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। दो तरह से होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल आपका एसेक्सुअल कई तरह से हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोज, वेजिटेटिव, फीजन भी हम लोग ने देखा था, एक फीजन भी था। सेक्सुअल में मेल और फीमेल गीमेट्स मिलते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर एम्ब्रियो बन जाता है, फिर बाद में वह एम्ब्रियो आपका ओवरी में कन्वर्ट होता है, ओवरी और ओविल सीड बन जाते हैं, ओवरी जो फ्रूट बन जाता है। यूनिसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पोलिनेशन हमने बताया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, इसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, ये सिंगल होता है। सेल्फ पोलिनेशन बताया, क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन जो है विंड, वाटर और इंसेक्ट के द्वारा। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइज इज कॉल्ड जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। फ्रूट इन मैच्योर ओवरी वेयर ओविल डेवलप इनटू सीड। फ्रूट जो है ओवरी का मेच्योर पार्ट कहलाता है फ्रूट, और ओव्यूल जो एग होते हैं वो सीड बन जाते हैं। सीड डिस्पर्स बाय विंड, वाटर एंड एनिमल के द्वारा। सीड डिस्पर्स से प्लांट को हेल्प करते, प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, बहुत ज्यादा नहीं होते। एवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल, इनवेन्यूड हैबिटेट, ये सारी चीजें होती हैं सीड के डिस्पर्सल से। So in this way your chapter is concluded. Thank you.